स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल से लकड़ियां काटता। उस लकड़हारे ने सारी उम्र जंगल से बड़ी ही मेहनत से लकड़ियां काट काट कर जंगल से दूर एक छोटा सा घर बनाया था। उसकी पत्नी का नाम बानो और बेटे का नाम बसंत था। तीनों आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा ही करता था। पत्नी और बेटा कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उनकी कमाई बढ़ती। पत्नी रोटी सब्जी बनाती और बेटा घर में ही रहकर छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था। उसे लगता था कि उसका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। बसंत अब आसानी से घर की जिम्मेवारियां संभाल सकता है। बसंत की माँ का भी यही ख्याल था, इसीलिए उसे भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। एक सुबह की बात है, लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा ही कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम बन गया है। उसका बेटा सुबह का खाना खाकर जब अपने पिता के पास आया तो ये देखकर हैरान था कि उसका पिता अब तक घर पर ही था। वह आज जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया था। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बसंत को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, बसंत बेटा। जी हाँ पिताजी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेवारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो कहिए पिताजी। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, मगर तुम जवान हो और ताकतवर हो, इसीलिए तुम ये काम अच्छे से कर सकोगे। शुरू शुरू में ये काम तुम्हें जरा मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर सलाह देता रहूंगा जो तुम्हारे काम आएगी, समझे बेटा? बसंत ने हाँ में सिर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेहनत से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। बसंत की माँ पास ही खड़ी सारी बातचीत सुन रही थी। बसंत के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, भाग्यवान, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। वो अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारे ने बसंत से कहा, बेटा, यही हमारी विरासत है, इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसी से लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहकर उसने कुल्हाड़ा बसंत के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी चाहिए और किस तरह से लकड़ियों का गट्ठा बनाकर उसे उठाकर शहर में उस जगह पर ले जाना होगा जहां लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उस जगह का नाम और पता भी बता दिया। बसंत बड़े ही शौक से अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, बसंत, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। बसंत की माँ ने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। बसंत अपना कुल्हाड़ा कंधे पर लगाए निकल गया। जंगल का रास्ता बसंत को अच्छी तरह से मालूम था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि वो अपने पिता की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। ढेरों पेड़ एक कतार में थोड़े थोड़े फासले पर खड़े थे। उसके पिता ने बताया था कि पहले पेड़ की उन शाखाओं को काटना जो झुकी हुई हों, क्योंकि उन शाखाओं को काटना आसान होता है। वो एक लंबी और झुकी हुई शाखा को काटने लगा। तभी उसकी नजर शाखा के दूसरे छोर पर पड़ी, जहां वो पेड़ से जुड़ी हुई थी। उसने देखा कि वहां पर चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी उस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर उसके मन में एक सवाल उठा। सोचने लगा, मैंने ये शाखा काटी तो घोंसला नष्ट हो जाएगा। अपने सवाल का खुद ही उसने जवाब दिया, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, और वो बच्चे जो इस घोंसले में पल रहे हैं
वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा ही दुख होगा। बसंत ने अपना कुल्हाड़ा उस शाखा को काटने के लिए उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। फिर वो उस पेड़ की छाया में बैठ गया। कई बातें उसके मन में आने लगी। वो सोचने लगा, मेरे पिता ने मुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा है। अगर मैं उनका कहा मानता हूं तो वो खुश होंगे। मैं लकड़ियां बेचकर पैसा कमा लूंगा। लेकिन इन चिड़ियों पर यह बहुत ही जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि अपने माँ बाप की बात मानूं या इन चिड़ियों के घोंसले को नष्ट होने से बचा लूं। उसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर को रवाना हो गया। उसका बाप घर पर उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को देखा तो बोला, बसंत बेटा, जल्दी आ गए हो? बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई क्या? नहीं पिताजी। क्या बात है? पिताजी, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। लक्कड़हारा इस बात पर बड़ा ही हैरान था। बसंत ने जो कुछ देखा था वो अपने पिता को बता दिया। इससे पहले कि उसका पिता कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो तू उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ की शाखाओं को काट लेता। बसंत ने जवाब दिया, अम्मा, वहां पर भी पक्षियों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता। लक्कड़हारे ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वो बहुत ही नाराज हो गया। गुस्से में कहने लगा, अरे ना समझ, लक्कड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर पक्षियों का घोंसला है या नहीं। उसे तो लकड़ियां काट कर बेचनी होती है। तुमने बड़ी ही नासमझी की हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो। लक्कड़हारा गुस्से में ना जाने क्या क्या कह देता कि बीच में ही उसकी पत्नी ने समझाया। कहने लगी, आखिरकार ये अभी बच्चा है, अभी कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझ लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो पिता ने एक दूसरी जगह का पता बताया। साथ ही उसे नसीहत भी दी कि खबरदार, पेड़ काटने से पहले ऊपर मत देखना। बसंत ने भी सहमति दी कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा। इसके बाद वो पिता की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, सो उसने पहले पेड़ के पास पहुंचकर ऊपर नहीं देखा। वो नीचे की तरफ देखते हुए पेड़ पर कुल्हाड़ा मारने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे एक जंगली फल पर पड़ी जिसे चरवाहे लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल उसके मन में आ गया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखाएं काटने से ये फल दोबारा उगेंगे? नहीं, ये तो उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो इस फल को हांडी में पकाकर खाते हैं। वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस दिन जब लक्कड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये अब जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे कमा कर लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे कमा कर लाया है। क्यों बसंत, ठीक कहा ना मैंने? नहीं पिताजी, मैं कोई पैसे कमा कर नहीं लाया। फिर उसने पिता को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लक्कड़हारे के तन बदन में आग लग गई। वो कहने लगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता पिताजी? जानते नहीं कि लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। तुझे इस बात से क्या मतलब? लोग पकाकर खाते होंगे, तू नहीं। पिताजी, वो लोग भी हमारे जैसे ही है ना। लक्कड़हारे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, बस अब आप और कुछ ना कहें। मुझे उम्मीद है कि बसंत सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लक्कड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन फिर से अगर इसने ऐसी नासमझी की हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन बीते। लक्कड़हारे ने इस बार कुछ पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार, इस बार कोई बहाना मत करना, पैसे लेकर ही घर आना। बसंत जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे
जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। पेड़ों को देखकर वो सोचने लगा कि इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडी छाया दी है। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर आराम करते हैं। इन्हें काटना इनका एहसान मानने की बजाय इन पर जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वहां से गुजरते हुए उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया, ये सोचकर कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना ही मुझे लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। रास्ते में जब वो नगर के बाजार से गुजर रहा था तो उसने कई दुकानें देखी। सोचने लगा कि ये काम अच्छा है, मैं भी पिताजी से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। उस दिन वो शाम को जब घर पर पहुंचा तो लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। वो बोला, तो आज तुमने काम कर ही लिया। पिता का ये सवाल सुनकर बसंत बोला, पिताजी पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र राहगीरों को ठंडी छाया देते हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बसंत को उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने बीच बचाव करना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी डांट दिया। बस बस, अब तुम तो बिल्कुल चुप ही रहोगी। बसंत घर से चला गया। उसका तो कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया यहाँ तक कि वो इस कदर थक गया था कि उसके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया। नजदीक ही एक बड़ी महल नुमा हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे की याद में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह से पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि घर के आगे एक बग्गी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। वो लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और पूछा, हजूर क्या बात है? वो अजनबी बोला, आपको और आपकी पत्नी को दयालचंद सेठ ने बुलाया है। दयालचंद? कौन दयालचंद? लकड़हारे ने यह नाम पहली बार सुना था। अजनबी ने कहा, आपने सेठ दयालचंद का नाम नहीं सुना? वो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी बड़ी ही इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके आप बग्गी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी पत्नी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो दोनों उस बाग को देखकर हैरान हो रहे थे कि तभी एक तरफ से आवाज आई, पिताजी, माँ जी। अरे बसंत, तू? लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। बसंत ने बड़े ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। माँ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बसंत? बसंत कहने लगा, अम्मा, उस शाम को जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक सेठ दयालचंद हैं, जिन्होंने ये जानकर कि मुझे पेड़ और पक्षियों से बहुत ही प्यार है, अपने बाग का माली बना लिया। वे रहे मेरे मालिक। तभी सेठ दयालचंद वहां पर आए और कहने लगे, सचमुच बसंत की बात ने मुझे बड़ा ही प्रभावित किया था कि उसे पेड़ों से बड़ा ही लगाव है। वो पेड़ों से प्यार करता है। मैंने उसे अपने बागों के पेड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया है। मेरा फलों का व्यापार है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनका ख्याल रखेगा। इसने पेड़ों से प्यार किया है, पेड़ों ने इसे इसके प्यार का ये बदला दिया है। बसंत के कहने पर उसके माता पिता भी वहीं पर रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीजों का ख्याल रखते हैं, ईश्वर उनका ख्याल रखता है।